केमिकल तो तूने 3 क्लासेस में गच्चा मारा है। मैंने तेरे को बोला था देखने को, और तूने बोला भी था हाँ सर अभी देखती हूँ। बोला था ना, देख लिया। ठीक। एप्लीकेशन ऑफ लोमा। बेटा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लोमा। और इस भैंस की तो नौकरी जाएगी जल्दी करना। लॉ ऑफ मास एक्शन। नहीं सिर्फ मुंह से निकल गया सर, माफ कर दो। हाँ देखो, अब एक टॉपिक ऐसा था कि फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। चालू है क्या? चालू कर दिया अपन ने तो आया फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम। हाँ, अरे टेम्परेचर छोड़ के कोई चीज अफेक्ट नहीं करती, सच बात तो ये क्या। तो इसमें आता है ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नंबर बी प्रेशर। नंबर सी कैटलिस्ट। ए बेटा बातें, लोग क्या सोचेंगे अपन को, विदेश तक लोग देख रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस। ई वॉल्यूम। if reaction is same, no change in stoichiometric coefficient, then माँ कसम के की वैल्यू को टेम्परेचर के अलावा कोई नहीं बदल सकता। टैं टैं टैं। मूवी का नाम माँ कसम। क्लियर है बेटा? ये खेल खत्म, पैसा हजम। रिएक्शन यदि सेम है, क्लियर है, रिएक्शन यदि सेम है, ना पलटा मारा ना कुछ किया, और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू भी सेम है, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू को कोई नहीं बदल सकता सिवाय किसके? टेम्परेचर। टेम्परेचर। क्या मेरी बात तुम लोग समझ में आई? सच्ची मुच्ची? मुच्ची सच्ची? ओके। यार तुम लोगों से याद आया, घी पेस्ट नहीं दिखाई दिया मेरे को 2 दिन से फिर। ओके गाइस, अब अपन चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन में, ठीक है ना। दिखाओ ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलत। If optimum temperature for reverse process 700 Kelvin and temperature decrease below that, N2 plus 3S2 gives 2 mole ammonia, what will the effect on yield of ammonia? Decreases. सही है। यदि टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम से नीचे गया, तो फिर बेटा चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, रिएक्शन नीचे गिर जाएगी। मतलब वो आगे जाए या पीछे जाए, फर्क ही नहीं पड़ता। ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। आ गया सब लोग समझ में? आप मैचिंग देखो, टी शर्ट और मार्कर की इंक मैचिंग है, और चश्मे का कलर तो नोट ही नहीं किया। हाँ बड़ा मिटा दो बेटा। वही तो, नो एक्स्ट्रा डाउट्स नहीं तो।
भाई साहब लेकिन डाउट ले आओ, शीट बना दी थी, डाउट तो निकालो, मिटाओ मिटाओ, आओ मिटाए। अब मैं थोड़ा और पढ़ाता हूँ। लो भैया, इधर आया। अब इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। नंबर 1, ए होमोजेनस गैसियस रिएक्शन टाइप 1। होमोजेनस गैसियस रिएक्शन टाइप 1, ठीक। डेल्टा एन जी बराबर 0। अब इसमें क्या कर रहे हैं, होमोजेनस गैसियस रिएक्शन टाइप 1 फॉर सिंथेसिस ऑफ एच आई, फॉर सिंथेसिस ऑफ एच आई, ठीक है ना बेटा। H2 plus I2 gives me 2 मोल HI। डन। इनिशियल टाइम t बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन A माना, इसका B माना, इसका 0। मान लो इसके x मोल गए तो इसका 1 गया, तो इसका 1 गया, तो इसका भी x गया। तो जब तक इसका x गया इसका 2x बना। ये क्या है, मोल्स है। और ये क्या है, मोल्स एट टाइम t बराबर 0। मोल्स एट टाइम t बराबर t इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, a माइनस एक्स बाई वी, b माइनस एक्स बाई वी, और 2x बाई वी। तो इसके लिए यदि Kc लिखा जाए तो Kc क्या होता है, डिब्बो, प्रोडक्ट में 1 डिब्बो, रिएक्टेंट में 2 डिब्बो। 1 डिब्बो के अंदर HI के टकले पे 2, और H2 के टकले पे 1, और I2 के टकले पे 1। HI की जगह लिखेंगे 2x का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर ने वी स्क्वायर को मार दिया, तो यहां पर आ जाएगा Kc बराबर 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, तो ये तो सिंपल सिंपल लिटिल स्टार था। इसी प्रकार इसी का हम केपी का एक्सप्रेशन ले लें। देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0, तो केसी का हो गया। अब केपी का लिखते हैं, मिटा दूं क्या, मिटाऊ क्या? देखो अब केपी में क्या होता है, केपी में पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है। तो पार्शियल प्रेशर लिखने में हमें पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी के मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पर टोटल मोल कितने आ जाएंगे एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, सबके मोल को सम कर दूं, बराबर a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। एक्स ने x को बाहर दिया तो बचा क्या, a प्लस बी, a प्लस बी बचा, a प्लस बी बचा। बोलो बेटा, अब समझ बात को। अब मैंने क्या किया, नीचे लिखा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी, और ये कितनी आएगी, b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी, और ये कितनी आएगी 2x अपॉन a प्लस बी। बोलो बेटा,
ये क्या आया? मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर क्या आएगा? यही आएगा पार्शियल प्रेशर, A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू पी टोटल, B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू पी टोटल, और 2x अपॉन A प्लस बी इंटू पी टोटल। बोलो बेटा, बात क्लियर है कि नहीं है? आ गया कि नहीं आ गया? लो भैया, ये क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर हो गया। अब क्या लिखना है आपको? केपी लिखना है। तो केपी लिखने के लिए क्या करेंगे? केपी लिखने के लिए यहां पे लिखूंगा केपी बराबर दिस 2x अपॉन A प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू पीटी का स्क्वायर। इसके बाद अपॉन में जाएगी कहानी, तो अपॉन में क्या है? A माइनस एक्स इंटू पी टोटल अपॉन A प्लस बी, और B माइनस एक्स इंटू पी टोटल अपॉन A प्लस बी। इसने इसने इनको मार दिया, तो केपी बराबर क्या हुआ? 4x स्क्वायर। पीटी स्क्वायर भी पीटी पीटी को मार देगा, अपॉन A प्लस A माइनस एक्स अपॉन B माइनस एक्स। क्या आपको याद है यही केसी था? तो केपी बराबर क्या होता है? केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 थी यहाँ पे, सिंस डेल्टा एन जी बराबर 0, देयरफॉर केपी बराबर क्या आया? केसी। तो कोई बड़ी बात नहीं। आ गया सब लोगों को बात समझ में? इस तरीके से ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये फोकस क्लियर आ रहा है कि थोड़ा सा ब्लर आ रहा है? हाँ, साइड से थोड़ा दिख रहा था, लेकिन यहाँ से तो क्लियर है। राइट। बस क्या नोट्स बनाने इसके, तो बच्चों वाली बातें हैं। बोलो बेटा, फोटो खींच लो इसका, यदि ज्यादा कुछ करना है तो। जगह खाली छोड़ दो, मेरे को 10-20 कर लेने दो। ये तो बच्चों वाली बातें हैं यार, बच्चों वाली बातें हैं। हाँ, तूने तो लिख लिया ना, ऐसा ना तो इन लोगों के साथ बैठ के तू भी अपना वो डूड समझने लग जाए। डूड डूड, यंगस्टर्स को ये सब टर्मिनोलॉजी पता होती है। हाँ हाँ, मैं तो यंगस्टर हुई। यंगस्टर क्लियर है? सामने के बाल आ गए, पीछे के भी आना बाकी है, इतने यंगस्टर हैं अपन। समझ रहे बात को? तुम लोग तो पूरे पूरे आ गए ना, तो फिर कौन ज्यादा यंगस्टर हुआ? मैं ही हुआ ना। आगे बढ़ जाऊं? यंगस्टर यंगस्टर, इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है भाई। चलो आओ, और ज्ञान की गंगा बहाए। अरे एक से ज्ञान ही ज्ञान है भाई। अब ये डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या थी बेटा? 0 थी। समझ रहे बात को? अब मैं करता हूं सिंथेसिस ऑफ एक डिसोसिएशन ऑफ PCl5 के लिए। डिसोसिएशन ऑफ PCl5। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई बेटा। PCl5 टूट गई, PCl5 टूट गई, PCl3 प्लस Cl2 में डेल्टा एन जी कितना आया? +1। अबे 1 + 1 -1, ये हुआ A माइनस एक्स एक्स एक्स। ये क्या थे? मोल्स एट, हाँ सर, नहीं, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? हाँ सर, A माइनस एक्स/v, x/v और x/v। तो Kc की वैल्यू क्या होगी बेटा? x² अपॉन v², A माइनस एक्स इंटू v ने v को मार दिया, तो कितना होगा? x² अपॉन A माइनस एक्स। बिल्कुल शर्म आ गई होगी तुम लोगों ने, है? इंटू v, सॉरी, v भी लगा देते, स्पेलिंग मिस्टेक। V फॉर वेरी गुड। अब सोचो, PCl5 गिव मी PCl3 प्लस Cl2,
केपी लिखना चाह रहे हैं बहुत जोर से। ए माइनस एक्स एक्स एक्स, टोटल मोल कितने होंगे बेटा, बोल दो, शर्मा मत। ए प्लस एक्स, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इसका कितना होगा, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, बोलो बेटा। तो पिप्पी कितना होगा, पिप्पी पिप्पी ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पीटी, और ये एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पीटे, और एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू पीटे। अब देखो लाइन कहाँ मारनी मैं आपको बताऊंगा। अरे इधर लाइन मारो और बस इसके नीचे इसको ले जाओ। अरे तेरे को लाइन मारनी नहीं आता। इधर लाइन मारो, करेक्ट है, और इस लाइन को इधर मार के, मतलब इस वाले को नीचे ले जाओ। तुम्हें नहीं आया, ऐसे ले लो, इसको नीचे ले जाओ, खत्म बात। अरे बच्चा है, शर्मा गया, इसकी वजह से उसने कहा अरे सर ये तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो सिंगल हूं। तो पीपी आ गया, तो केपी की वैल्यू कितनी आई चाचा। अरे बेटा चलो तो आगे बढ़ते बेटा, ए प्लस एक्स दोनों का स्क्वायर कर दूं क्या, एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू, क्या हो गया चाचा, अभी करूंगा ना, पीटी स्क्वायर इंटू, इसको नीचे लेके आऊं, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इंटू पीटी, पीटी ने पीटी को मार दिया, ए प्लस एक्स ने ए प्लस एक्स को मार दिया, तो केपी बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना, ए प्लस एक्स माइनस, अरे मैथ्स वालों को बहुत प्रॉब्लम है इसमें भाई, इंटू क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, पीटी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया बेटा, आ गया कि नहीं आ गया, तुषार बच्ची तुमको कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वहां से दिख रहा है, हो गया, जिसको फोटो खींचनी थी खींच ली, 1 मिनट गया, तो आधा मिनट ले ले, क्या बात कर रहे हैं, लड़ा नहीं? हाँ हाँ, उसने मारा तेरे को लड़के ने, गीते क्या नाम था उसका जिसने तेरे को कूटा था, यार तेरी लव स्टोरीज मेरे को याद नहीं रहती ना, होगी कुछ, मैं लेकिन भूल गया, सॉरी। आगे बढ़े आगे बढ़े। मजा आ रहा है इसको बार बार लिखने में, मिटाने में, तुम लोग को भी मजा आ रहा होगा, बार बार दिखता है लाल लाल नीला नीला कुछ हुआ फिर से। अच्छा, अब बेटा, हाँ यार, अब की बार तो तू 720 से 720 ले आ, खत्म। अब सुनो, सुनो तो, डेल्टा एन जी लेस देन 0 बोले तो N2 + 3H2 देता है 2 मोल अमोनिया, डन, डन। अब क्या हुआ इसके बाद, ए माइनस क्या हो गया, इसको ले ले, ए और बी लेके करें या 1 और 3 लेके कर लें इस बार, तुम जैसा बोलो, अब की बार थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा ना, वैसे मैं ए और बी लेके भी कर सकता हूँ, दोनों लेके कर दें, हटा सावन की घटा, दोनों लेके कर देते हैं, ए और बी मिटा देंगे ना। तुम्हें क्या लगा एक साथ ही दोनों लिखूंगा, मतलब तुमने तो मेरे को बिल्कुल ही, और टी बराबर टी इक्विलिब्रियम बोलो बेटा, बहुत अच्छा बोल रहा है तू, और बोल, B-3x, और बोलो बेटा 2x, सही है। अच्छा ये क्या है, ये जो है ये क्या है, एक्स नहीं है मोल है, और
कंसंट्रेशन अपॉन क्या, वी, अच्छा वी, मुझे लगा बी बोल रहे हो, बी फॉर बॉम्बे, बी माइनस 3x अपॉन वी और 2x अपॉन वी, वी इन लीटर्स। अरे मोलवा अपॉन वी लीटर बराबर कंसंट्रेशन होता है ना, हो गया कंसंट्रेशन। क्या मैं केसी लिख दूं, बराबर। लाइन कहाँ मारनी है, यहाँ। आया कि नहीं आया, मुझे अकेले ही आया। अच्छा, 2x का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, बोले बेटा 2x का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, आया कि नहीं आया। हाँ मैम, हेलो मैम, मैं क्लास में हूँ, मैं बस आपसे तो क्लास से के बात करूँ क्या कॉल मैम। जी मैम ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो क्या बात करा मैंने, 2x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और नीचे ये आ जाएंगे, तो नीचे चाचा आ गए, तो a माइनस एक्स अपॉन वी, और ये क्या हो गया बेटा, इनटू, बोले बेटा v माइनस 3x का क्या क्यूब अपॉन वी क्यूब। सबने सबको मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया, वी स्क्वायर ने इसको मार दिया, इसने इसके टकले को एक बार मारा, दो बचा। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया, आया। चलो तो केसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी केसी, केसी बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, ऊपर बी स्क्वायर भी आएगा, थैंक यू सो मच, b माइनस 3x का क्यूब। आया सबको समझ में, मुझे तो लग रहा है नहीं आया समझ में, आ गया। चलो इनिशियल मोल 1 और 3 लेके कर देते हैं। अरे क्या करोगे उतार, अच्छा फोटो खींचनी थी, नहीं नहीं, अरे मैं फोटो भेज दूंगा, मेरे पास है ना मॉड्यूल में, आई विल सेंड। और अरे स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई साहब, रिकॉर्डिंग चल रही है इस समय, झमाझम। अरे अफ्रीका से 2 बच्चे, तो 2 बच्चे अफ्रीका से उसमें बैठे हुए हैं। हाँ लो, a माइनस एक्स, नहीं नहीं अब तो 1 लेके करना था, कब तक ए करते रहोगे, थोड़ा आगे बढ़ो। एक ले लिया, 3 ले लिया, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 3x, सोचो जब तक इसका 1x गया इसके 3x चले गए, क्या किस्मत है। 1 माइनस एक्स और इसके कितने गए, 3x, थे भी तो पहले ज्यादा इसके पास, और इसके कितने बने, 2x। बोलो बेटा अब कंसंट्रेशन लिखना है तो अपॉन भी कर दूं, अपॉन भी कर दूं, अपॉन भी कर दूं, लाइन यहां मारनी है, तो केसी बराबर क्या लिखूंगा, 4x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 3 माइनस 3x का क्यूब अपॉन वी क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, इसने इसको मार दिया अपॉन 1 माइनस एक्स, 3 का स्क्वायर कितना होता है, क्यूब कितना होता है 27, क्या 27 बाहर निकाल लो, अरे मैथमेटिक्स, 1 माइनस एक्स का क्यूब बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, इधर भी वी स्क्वायर अपॉन 27 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा केसी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्या इसका केपी निकालना चालू कर दे, जिसको स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले लो, टेक स्क्रीन शॉट। हाँ मतलब मेरा मतलब फोटो खींच लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना करो, पर बाबा जल्दी आगे बढ़ो, ठीक है बेटा। ये मैं आपको सब क्यों करा रहा हूँ, जिससे आपको लोमा लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। अभी ये 1 है, ये 3 है, जरूरी नहीं है 1 और 3 हो, ये कभी कभी हो सकता है ये 3 हो, ये 5 हो, तो भी यहाँ x जाएगा, यहाँ 3x जाएगा, क्योंकि जाने वाले स्टोइचोमेट्रिक हिसाब से जाते हैं। तुम्हें नहीं आया कुछ समझ में, एक वो वाले टाइप का सवाल भी कराऊंगा जिसमें ऐसा मतलब बोलता है कि x किसके लिए, इसके लिए, उसके लिए। x मेरे को पता तो किसके लिए है इसके लिए उसके लिए, ये किस टाइप का सवाल हुआ
तो वो अल्फा की वैल्यू दे देगा कुछ और फिर पूछेगा कि अल्फा इसके लिए है, इसके लिए, उसके लिए। देखते हैं वो पहले नॉर्मल वाले कर लें, फिर मैं आपको सारे वो एग्जाम के हिसाब से कराता हूँ। देखो मैं दो तरीके से, मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, तो मेरा मूड है कि मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो कई बार मैं एक भी डेरिवेशन नहीं कराता, मैं सब मोल ले लेता हूँ, इसके इतने मूल्य, इसके इतने मूल्य। तो अब आप डेरिवेशन डेरिवेशन खेल लो, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा कि सवाल में क्या होता है, समझे? तब इसके लिए उसके लिए सबके लिए हम करेंगे, है ना? पर देखो एक बात समझ लो, डेरिवेशन से ज्यादा बेटा बेसिक कुछ नहीं हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। एक बात आप समझ लो, जैसे डेरिवेशन जिसकी पक्की है ना, उसके नंबर भी अच्छे खासे पक्के हो जाते हैं, क्योंकि डेरिवेशन और डेफिनेशन ये दो चीजें जो है ना सब्जेक्ट को लगभग लगभग कवर कर देती है। जब आप फंस जाते हो ना, तो डेरिवेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको मदद करती है। वही तो, इतने लोग रखे हो फिर भी बोला, अरे आज आराम से आराम से आराम से, ऐसे नहीं भाई साहब। 4 - 2x डन, क्लियर। टोटल नंबर ऑफ मोल 4 - 2x डन। अच्छा बेटा, तो पिप्पी कितना आ जाए? पिप्पी, अच्छा मोल फ्रैक्शन पहले ले लो। डाइट कर ले, डाइट ही कर लेते हैं ना। 1 - x/4 - 2x इंटू पी टोटल, और ये कितना हुआ? 3 - 3x/4 - 2x इंटू पी टोटल, और 2x/4 - 2x इंटू पी टोटल। तो अब मम्मी दादी तो केपी बराबर, लाइन यहां मारनी है, आज कुछ सीखो ना सीखो। 4x² PT² अपॉन 4 - 2x का स्क्वायर इंटू, अपॉन में आ जाओ बेटा, 1 - x इंटू PT अपॉन 4 - 2x, बस बस, इंटू, अपॉन में लिखेंगे 3 - 3x का क्यूब इंटू PT³ अपॉन 4 - 2x का क्यूब। इसने इसको मारा 2 आया। अब KP बराबर आ जाएगा, PT² भी मर गया, ये मर गया, और यहाँ पे 2 बचा। अब कितना हुआ? 4x² इंटू 4 - 2x, उससे 4 कॉमन निकाल लूं क्या बाहर? बोल बेटा 4 कॉमन, अरे स्क्वायर है ना, तो 4 ही तो बाहर निकलेगा। अच्छा इधर से आ रहा था, हाँ तभी मैं कहूँ। चार बाहर निकला, तो 2 - x का स्क्वायर अंदर बचा, तुम्हें नहीं आया समझ में, अपॉन 1 - x 27, 1 - x³ नीचे क्या है? PT²। सो केपी बराबर कितना हो जाए गजी? 16 x² इंटू 2 - x² अपॉन 27, 1 - x⁴ इंटू PT² बराबर केपी। देख लेना मैंने मैथमेटिकली कोई गलती तो नहीं कर दी यार। 2 - x सही निकाला ना, नहीं तो बाद में मैंने कचरे कर दिए। सही निकाला ना? हो सही, तो ये आ गया एक्सप्रेशन किसके लिए? केपी के लिए। ठीक, ये सब क्या थे? डिकम्पोजिशन वाले थे। अब काय वाले हो गए? एसोसिएशन वाले। तो 3 ये हो गए, 3 और बचे, 6 ये हो गए, 6 और बचे। 6 कैसे? 3 का केपी कैसी, अब बाकी 3 का भी केपी कैसी, तो टोटल कितने होते हैं? 12। टोटल एक्सप्रेशन कितने हैं? 12। मिटा दूं? आओ मिटाए। ये बात अच्छी है कि आप लोग लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो, और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं। टुकड़े हैं मेरे
अब नहीं रो रहा मैं, इससे ज्यादा नहीं रो सकता। ओके गाइस, देखो इसके बाद अब होमोजीनस गैसेस से टाइप 1 डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन अच्छा रहा बेटा, वरना मैं 6 एक्सप्रेशन और लिख देता डिसोसिएशन। अरे एसोसिएशन, हाँ तुम लोग भूल जाते हो, मैं समझ रहा हूँ, एज के साथ ऐसा होता है। एसोसिएशन करेक्ट है। H2 प्लस I2 गिव्स मी 2HI। ए लें के बी लें? ए बी टकलू, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स 2x, बोलो बेटा बाई वी बाई वी बाई वी। लाइन यहाँ मारनी है। केसी बराबर कितना हो जाएगा? 4x² अपॉन बी स्क्वायर ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर ने बी स्क्वायर को मार दिया। केसी बराबर 4x² अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तुम्हें आया सच्ची मुच्चे? बेटा ये हो गया, लेकिन अभी तक काय का हुआ था? डिसोसिएशन का। अब काय का हुआ? एसोसिएशन। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बाहर निकल गया, ये थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था। खैर, कैमरे में थोड़ा सा बाहर निकल गया नीचे वाला, बाकी तो सब है। वैसे मैंने लिखा भी ऐसे ही गंदा है। बी माइनस एक्स, हल्का सा, बस हल्का सा, बस बस ठीक है। अब मैं उतनी नीचे नहीं लिखूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा इसका केपी भी लिख सकते हैं इसका। हो गए, आ गए समझ में? और पकाऊं क्या? एक अमोनिया वाला और लिख देता हूँ। क्या बेटा? तुम तो बोले कि जब मैंने बोला डिसोसिएशन एसोसिए हाँ डिसोसिएशन बोला तो तुम बोले सर डिसोसिएशन हो गया, तो अब ये एसोसिएशन है। अच्छा ऐसा कर दिया, कभी एसोसिएशन कभी डिसोसिएशन कर दिया। कोई बात नहीं। अच्छा ओके, कोई बात नहीं बेटा, इसको उल्टा कर देंगे क्या? कोई बात नहीं बच्चे। अरे जो भी किया हो इक्वेशन के हिसाब से तो सब सही किया है ना। ऊपर एसोसिएशन लिखा है, डिसोसिएशन हु केयर्स। 2 मोल अमोनिया ने दे दिया मन ने N2+3H2। क्या बेटा? सबसे ज्यादा मुश्किल है लिखना क्या? केसी नहीं केपी। केसी तो आसान होता है। तो मैंने लिखा 2 - 2x। बोलो यार, इधर x इधर 3x, बोलो आओ, अपॉन 2+2x। क्या लिख रहा हूं मैं? मोल फ्रैक्शन अपॉन 2+2x। अच्छा जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको तो लग रहा होगा ये कर क्या रहे हैं सर। अरे केपी लिख रहे हैं ना, तो केपी लिखने में मोल फ्रैक्शन लिखते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आए? टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आए? 2 - 2x प्लस x प्लस 3x बराबर 2+2x। ये मोल फ्रैक्शन आ गया। तो क्या पार्शियल प्रेशर इंटू पी टोटल होता है? तो इंटू पी टोटल कर दें, इंटू पी टोटल कर दें। आगे की कहानी लाइन इधर मारनी है। केपी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तुम चैंपियन हो गए कि नहीं हो गए? सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची। आप किसी प्रकार का सवाल बना लोगे? आओ बनाए। हाँ हाँ, अब सवाल ही सवाल बनाएंगे। मिटा दें इसको? वो तो बताऊं, देखो इसमें टोटल 12 फॉर्मेट चलेंगे। डेल्टा एन जी 0, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, ऐसे 12 फॉर्मेट कैसे चलेंगे? ऐसे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। समझ रहे हो? इसके 2 फॉर्मेट, और 2HI गिव मी H2 प्लस I2। इसका केपी केसी, तो 2 इसके 2 इसके 4 हो गए। और इसमें डेल्टा एन जी बराबर क्या है? 0। फिर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 1, इसके 2 फॉर्मेट चलेंगे। दैट इज PCl5 गिव मी PCl3 प्लस Cl2। इसका केपी केसी, बोले बेटा। और
इसी का उल्टा, इसका उल्टा होगा तो डेल्टा एन जी लेस देन, और इसी में एक और फॉर्मेट हो सकता है, जैसे कि ये हो गया डिसोसिएशन है ना, 2 मोल अमोनिया को तोड़ दिया काय में, इसका भी केपी कैसी होगा। फिर एक ऐसा हो सकता है फॉर्मेट जिसमें कि डेल्टा एन जी क्या हो, लेस देन 1 हो, लेस ग्रेटर देन 0। अब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो उसमें क्या होगा, उसमें N2 + 3H2 गिव मी 2 मोल अमोनिया। इसका डेल्टा एन जी कितना है बेटा, -2। अरे प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट कितने हैं, 2। तो ऐसे आपके पास 8-10 फॉर्मेट जो भी बन रहे हैं वो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन करके दिखा दिया। आई सपोज दैट इतने में आप सीख गए होगे कैसे करना है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और मिटा करके अपन सवाल की श्रेणियों में घुस जाते हैं। आओ बच्चों, देखो बेटा, यदि मान लो डेल्टा एन जी 0 है, क्या, यदि मान लो, सवाल किस किस प्रकार के आते हैं सुनना। मान लो डेल्टा एन जी 0 है, तो सवाल करते हुए if delta G is equals to 0, then to find Kc and Kp you don't require volume of solution। ठीक है बेटा, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं तो कट जाता। टू फाइंड Kp you don't require Pt और मोल फ्रैक्शन, दोनों की जरूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन की जरूरत है, कट जाएगा बेटा। डेल्टा एन जी 0 है ना, सिर्फ मोल सेट इक्विलिब्रियम चाहिए। इन above केस you require only moles at equilibrium। मान लो किसी ने तुमसे बोला 2 मोल HI दिया जो टूटा S2+I2 में, उसने बोला टाइम t बराबर टिकलू पे इसके 5 मोल और अल्फा की वैल्यू 0.4। फाइंड Kp एंड Kc। Kp बराबर Kc होगा, उसको फाइंड, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है। अब सोच इनिशियल मोल कितने हैं, 5, तो कितने मोल जाएंगे, 5 अल्फा। नहीं आया, सुनो, अल्फा होता है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। बोलो बेटा, अल्फा होता है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। और कितने मोल जाते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अभी तक एक्सेस खेले अपन, अब आओ रियल सवाल पे। इनिशियल इंटू अल्फा, कितने मोल टूटते हैं, इनिशियल इंटू अल्फा। ले भाई यहां देख, मोल्स डिसोसिएटेड बराबर इनिशियल इंटू अल्फा। मान लो इनिशियल मोल थे गोबर, तो कितने टूटेंगे, गोबर अल्फा। नहीं आया, आ गया ना। हाँ बेटा, सर तो क्या हम अभी तक ऐसे क्यों करते आ रहे थे 5 - 2x। अभी तक अपन ने मान लिया था कि वो x है, तो वो x क्या था, 5 अल्फा था। x 5 अल्फा था तो यहाँ पे 10 अल्फा किसमें थे, अपन तो 2x कर रहे थे ना। हाँ तो 2x करेंगे ना हम। तो यदि x यदि 5 अल्फा है तुम तो नहीं वो समझे, एक्स्ट्रा अल्फा होगा। सुनो तो, 5 - x किया, तो इस इक्वेशन में x बराबर 5 अल्फा है। 2x करेंगे तो 2x 5 अल्फा है। नहीं नहीं, 2x बराबर 5 अल्फा है। फिर यदि तुमने किया 5 - 2x तो 2x बराबर 5 अल्फा है। समझे बात को। और तुमने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें कुछ मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, वो था डेरिवेशन फॉर्मेट। अब मैं आपको बता रहा हूँ रियल सवाल फॉर्मेट। रियल सवाल फॉर्मेट क्या है, इनिशियल मोल 5 दिए, माइनस किसी ने लिख दिया x, मतलब x ही 5 अल्फा है। कितने टूटते हैं, इनिशियल इंटू अल्फा। कितने टूटते हैं, इनिशियल इंटू अल्फा। तो 5 - 5 अल्फा। अब 5 अल्फा टूटा तो 5 अल्फा है मैजिक नंबर, क्या है मैजिक नंबर, 5 अल्फा बाई 2 इंटू इसकी स्टोइचियोमेट्री।
बोल बेटा 5 अल्फा बाई 2 मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है? मोल डिसोसिएटेड अपॉन स्टोशियोमेट्री ऑफ, जिसके मोल डिसोसिएटेड आपको पता है, तो 5 अल्फा बाई 2 आ जाएगा मैजिक नंबर। बस उसी से सबको मल्टीप्लाई कर दो, बाकी कितने मोल टूटे पता लग जाता है। तो ये कितने आए? ये आए 5 अल्फा बाई 2, और ये कितने आए? 5 अल्फा बाई 2। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? अब यदि मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं तो इतना भी नहीं करना पड़ता। मैं क्या बोलता? मैं बोलता 5 माइनस 5 इंटू 0.4, क्योंकि 40% टूटा, तो ये कितना आ जाता? 2। तो 5 माइनस कितना होता? 2। तो मैजिक नंबर क्या होता? 1। मुझे अकेले ही आ रहा है समझ में। मैजिक नंबर क्या होता? 1, क्योंकि कितना टूटा अपॉन स्टोशियोमेट्री बराबर मैजिक नंबर। तो ये 1 और ये 1 नहीं आया, तो इतने कितना बनता? 1। तो 5 अल्फा बाई 2 कितना आया? 1। ये कितना आया? 1। तो केपी बराबर क्या होगा? केसी, जो कि बराबर होगा 1 इंटू 1 अपॉन 3 बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 1/9। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? सरल था कि नहीं था? कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ बोलो, बताते बेटा। तुमने यहां देखा इसके मोल कितने टूटे? 5 अल्फा। अच्छा सोच, इसके 2 तो इसका 1, तो इसके 5 अल्फा तो इसके 5 अल्फा बाई 2। चमका? लेकिन यहाँ सीधी सीधी दिख रही है इसलिए आ रही है, जहां सीधी सीधी नहीं दिखेगी, मान लो इधर 5/7 वहां 8/17 दे दिया, तो सोचने में कचरे हो जाएंगे। तो अपन को क्या करना है, इसके कितने टूटे अपॉन इसकी स्टोशियोमेट्री इनटू उसकी स्टोशियोमेट्री जिसके चाहिए। बोलो यार, किसके? जिसके तुम्हें पता है इसके इतने टूटे, और किसी और के तुम्हें पता लगाने हैं। बोले बेटा, पता लगा तुम्हारे 2 दिल टूट गए, ठीक है, तो तुम्हारे 2 दिल जो टूटे वो 2 अपॉन तुम्हारी स्टोशियोमेट्री, मान लो 5 है, तो 2/5। तीरथ के कितने टूटे? तो 2/5 इंटू उसकी स्टोशियोमेट्री। अबे उसकी स्टोशियोमेट्री क्या है वो देखनी पड़ेगी ना। तो तेरे कितने टूटे? 2। तेरी स्टोशियोमेट्री कितनी थी? 5। तो 2/5 ये है मैजिक नंबर। अब तीरथ के कितने टूटे? 2/5 इंटू उसकी स्टोशियोमेट्री। मेरे कितने वो टूटे? 2/5 इंटू मेरी स्टोशियोमेट्री। मेरा मैजिक नंबर था। तेरा मैजिक नंबर था। और समझा दू बेटा? नहीं नहीं, पूछ लो तुम लोग। अरे अब मैं नहीं दूंगा एग्जाम्पल ऐसा वाला। भाई साहब, किसके तुम्हें ये पता होता है ना इसके मोल इतने टूटे, मान लो आपको पता है इसके इतने मोल टूटे, तो उसको उसी की स्टोशियोमेट्री से डिवाइड कर दो, मैजिक नंबर आ जाएगा। फिर जिसके चाहिए उसकी स्टोशियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो, उसके पता लग जाएंगे। हाँ, स्टोशियोमेट्री में पढ़ाते हैं ना मोल कंसेप्ट में। बढ़ा दू? शैल बढ़ा उद्देश? जस्ट आई एम हाचो। रिकॉर्डिंग में एकदम मस्त आ रहा है आजकल, इंटरनेशनल आ रही रिकॉर्डिंग, इंटरनेशनल। It's all because of 2 great technical persons that we have, Yash IIT and Tirath GMC. Okay. पढ़ना पड़ेगा बस उसके लिए, लपक के हाई। अबे तुम लोग दिन भर यहाँ रहते हो, एक दूसरे को बायो सिखा दिया करो, कुछ कर दिया करो। देखो मैं बताऊं, पढ़ने में कई बार ना मन लगता है, कई बार नहीं भी लगता, उसके आपको बहाने ढूंढने हैं। एक दूसरे को कुछ नहीं तो बायो याद करके सुना दिया। समझ रहे हो बात को? एक एक ऐसा माहौल बनाओ जिससे कि दिन भर क्वेश्चन चल रहे हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया था जब तुम वहां बैठे हुए थे, अपने आराम से देखे रोड देखे जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, मजे ही मजे, चाय वाय मंगा लो बीच में। यार ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा भाई यार? फिर हाँ, यही मैं कह रही हूँ तुमसे, पूरे दिन पढ़ा करो, रात को 8 8:30 पे अपने वापस चले गए, सुबह आ गए जल्दी। तुम 9:15 पे भी आ जाओगे तो मैं तो 9:15 पे खोल देता हूँ। 9:30 पे आ जाओ, मैं 9:30 पे खोल देता हूँ इंस्टीट्यूट। उसके बाद खाली पड़ा हुआ है, आप बैठकर पढ़ो आराम से। लेकिन बस एक दूसरे से बातें मत करो, एसी मत चलाओ। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब चलाओ लेकिन गर्मी हो तो चलाओ, मैं मना नहीं करता किसी चीज के लिए, लेकिन जिस चीज की जरूरत हो वो काम करो, ठीक है। और उसके बाद बैठ करके पढ़ो इधर उधर, और बातें कोई मत करो।
यदि कोई बातें कर रहा है चुपके से मेरे को बता दो, चुपके से मेरे को बता दो सर ये बातें करता है, तो मैं उसको फिर ऑनलाइन क्लास में झाड़ दूंगा, दूर तक अफ्रीका तक पता लग जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एक माहौल बनाओ बेटा पढ़ने का, लगे कि हाँ पढ़ाई हो रही है जम के, कुछ अच्छी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा होमोजीनस क्या पढ़ा था? अच्छा मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा था, है ना, कि यदि ऐसा आया तो अपन को इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 मोल अमोनिया तुम टूट गई N2 + 3H2 में, इनिशियल मोल कितने ले लेती रक्त? 2। अल्फा की वैल्यू कितनी ले विशाल? यार मैंने घुसा मार देना, अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, 4 ले लो। 0.8 ज्यादा ही टूट रहा है अमोनिया यार, लेकिन 0.5 0.3 ले लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं। ठीक, मैंने अल्फा इज इक्वल्स टू 0.2, बेटा क्या है 0.8 ले लेते तो अल्फा डिग्री बहुत ज्यादा हो जाता। अब इतना ज्यादा नहीं टूटता अमोनिया नॉर्मली, ऐसा करके तो नहीं लिया। 0.5 इसलिए नहीं लिया कि वो सवाल का वो महत्व थोड़ा कम हो जाता है ऐसा करके। और 4 इसलिए नहीं लिया कि अल्फा 4 नहीं होता, अल्फा 1 से बड़ा नहीं होता है। अच्छा पॉइंट लगाना बोलिए, चलो। अब सुनो 2 माइनस क्या लिखूं? इनिशियल यदि गोबर है तो गोबर अल्फा होगा, इनिशियल यदि छाता है तो छाता अल्फा होगा। बोल बेटा, छाता इंटू अल्फा होगा। बहुत सही कह गए तुम। इनिशियल कुछ भी देख लो आप, जो टूटेगा वो क्या होगा? इनिशियल इंटू अल्फा। बहुत सही बात कह गए, ये टूटता है इनिशियल इंटू अल्फा। आंसू आ गया। 2 अल्फा। अब मैजिक नंबर क्या आएगा? अल्फा। 2 अल्फा/2 कितना कॉम्प्लिकेटेड था? अल्फा, बोलो अल्फा आया मैजिक नंबर? बोल बेटा 2 अल्फा/2 मैजिक नंबर आया अल्फा, तो ये कितना होगा अल्फा, और ये कितना होगा 3 अल्फा। कोई बड़ी बात क्या है इस बात है? अब 2 - 2 × 0.2 बेटा बराबर 2 - 0.4, उसको भूल गया, इधर आओ। 0.4/2 0.2, तो क्या यहाँ पे लिख दू 0.2? 0.2 क्या है? 0.4/2 0.2 मैजिक नंबर है, तो यहाँ क्या लिख दू 0.6। बोलो हाउ, कितना आया? 0.6। बोलो यार, इनिशियल वॉल्यूम मान लो चाचा ने बोला 500 ml, बेटा ये 0.4 था ना, मैजिक नंबर कितना आएगा? 0.4/2 0.2। बोलना बेटा 0.2 × 1.2 0.2 × 3.6। मान ले इनिशियल वॉल्यूम उसने 500 ml दिया, तो बाई 0.5 बाई 0.5 बाई 0.5। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? आ गया। चलो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 × 2 3.2, और ये कितना हुआ 0.4, और ये कितना हुआ 1.2। आया कि नहीं आया? लाइन कहाँ मारनी है? यहाँ। तो लिख दे बेटा, केसी बराबर कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 2। इसने इसको मारा कितनी बार? 4 बार। 4 ने 1.2 को मारा 0.3 बार। हाँ मतलब इतना कौन करेगा बैठ के यार। 4 ने इसको मार दिया 0.3, तो कितना हुआ? 0.3 इंटू 1.2 इंटू 1.2 अपॉन 4 इंटू 1.6 कर लोगे? ओके 2 × 2 4 होता है। अब तू लिख दे 3 इंटू 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻1। इसने इसको मार दिया 10⁻²। 4 तीय, बोला यार 4 चौका 4 तीय 27/4 कितना होता है? 6.25। कुछ तो शर्म करो यार, इंटू 10⁻²।
70, हाँ वही तो 6 तभी तो मैं बोल रहा था कुछ तो शर्म करो। 6.75 3/4 बचा ना बेटा, 24 बार कट गया, बचा 3/4 0.75, खेल खत्म, पैसा हजम। आया कि नहीं आया? सरल लग रहा है सवाल की नहीं लग रहा है? सरल ही है बेटा, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो सवाल में कुछ नहीं रखा। चलो बेटा, इसमें केपी भी निकाल सकते हैं अपन, केसी भी निकाल सकते हैं इसमें अपन, कोई बड़ी बात। हाँ केसी तो निकाल के धर दिया, केपी कोई बोलता तो भी उसको मुंह पे मार देते केपी निकाल के, है ना। अब सुनो बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। केपी के सवाल में एक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है केपी का सवाल, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता फॉर्मेट कौन सा यूज करना है ना। ये जो मैं आपको केपी का फॉर्मेट बता रहा हूँ सबसे लंबा फॉर्मेट है, जिसमें पार्शियल प्रेशर निकालो, फिर ये करो, फिर वो करो। अब केपी के सवाल 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला सवाल, किस्मत अच्छी हुई तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई फॉर्मेट यूज नहीं करना, मोल लिखने प्रोडक्ट के अपॉन मोल रिएक्टेंट के, पावर पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चढ़ा देना, आ गया केपी, ठीक। दूसरा दूसरा ये होगा कि आपको वो केपी के फॉर्मेट में ये दे देगा इनिशियल मोल अल्फा और पी टोटल, वो सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट, ये लंबा वाला। इसके अलावा वो आपको क्या कर सकता है, आपको वो ये दे सकता है कि आपको वो आपको पहले प्रेशर दे दे, इनिशियल प्रेशर दे दे और फाइनल प्रेशर दे दे और अल्फा दे दे, तो मोल जैसा मान के उत्तर निकाल लेना। बताता हूं कैसे, बताऊं? फोटो तो खींच लो, फोटो तो खींच लो, तुम लोग को आ रहा है समझ में? आगे बेटा, मिटा दो, शैल मिटा दो, या आई शैल मिटा दो, या सा, तुम्हें दिल लगी वो, नहीं, कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, यार ये जल्दी ठंडा हो जाता है यार, अच्छी बात है, नहीं सही में हो जाता है, मेरे को ठंड लगनी, अच्छी बात है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, तुझे तुझे नहीं लगती ठंड? मेरे को तो ठंड लगने लग जाती है, सामने से आता है ना बिल्कुल। वैसे आज टेम्परेचर आज कूल है रिलेटिवली। हाँ तीरथ, क्या हो गया बेटा? पढ़े? क्या बताने वाला तुम्हें, तुम लोगों को कोई फॉर्मेट बताना है? ये तीसरे तरह का फॉर्मेट, जैसे चाचा बोले 2HI है, S2 है प्लस I2, करेक्ट है बेटा? अरे मेरे चाचा हैं वो गांव में, मैं भी उनसे मिलने गया, तो वो फोन फोन पे बहुत अच्छे से फोन बताया था मैंने तुम लोगों को, कल भी मैंने उनसे बात करी। वो हेलो बहुत अच्छे से बोलते हैं, हेलो ऐसे करके बोलते हैं, बहुत मजा आता है। और मैं चाचा को जब भी फोन लगाता हूँ तो घर वालों को बोलता हूँ चाचा को फोन लगाया मैंने, फिर सब स्पीकर पे रख देता हूँ, फिर सब लोग अपना मुंह दबा के ऐसे रखते हैं। 2 माइनस, नहीं कुछ नहीं, कुछ, अरे सवाल अभी आया नहीं, अभी आएगा। सवाल ये है कि मान लो उस जब कोई बोल नहीं, पी इनिशियल 4 ATM, पी टोटल एट इक्विलिब्रियम, ले, तो भी क्या रखेगा? 10 ATM, करेक्ट है? तो बताओ केपी क्या होगा? तो जब ऐसा फॉर्मेट दो, प्रेशर ही दे रहा है, तो तुम इनिशियल को ही मोल मान लो, बस खत्म। मोल मान के ही पूरा सवाल सॉल्व कर दो, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एक बात हो यार, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तुम्हें नहीं आया? आया बेटा, तीनों के लिए वॉल्यूम सेम है, कंटेनर का वॉल्यूम आर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट?
पार्शियल प्रेशर, तो अपन पार्शियल प्रेशर को मोल मान के सॉल्व कर दें। आओ सॉल्व करें। ये हुआ 4 माइनस 4p, बोलो बेटा। और ये हुआ 4p/2, 2p, मैजिक नंबर 4p/2 कितना हुआ मैजिक नंबर 2p, 2p, और ये भी 2p। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 + 2p = 10? बोलो यार, है बेटा, है ना? 4 = 10 हो गया। ये डेल्टा एन जी 0 है। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या कचरा हो गया? पी आई कितना दिया था? 4 ATM, और पी टोटल कितना दिया? 10 ATM। तो सही तो किया हमने। इनिशियल क्या बना? 4 माइनस 2p, और ये 2p, तो ये p, तो ये p, तो सर डेल्टा एन जी 0 है, इसलिए सही होगा। 4 = 4 = 10 कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, तो ये सवाल टेक्निकली गलत हो रहा है ना, वैल्यू वाइज गलत हो रहा है। 10 8 एटीएम ले लो। हाँ बोलो बेटा, वो इसका मतलब इतना आ ही नहीं सकता होगा इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा एन जी 0 का एक्सप्रेशन बदल लो। वो इतना आ ही नहीं सकता होगा, बस बात ये ऐसा है। नहीं 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 नहीं, सब गैस है, सब गैस है, ठीक है ना। देखो बेटा, ये टूटा और ये बना, ये बना, तो 2 टूट रहा है, मतलब 2, मतलब 4 टूटेगा। 4 यदि मैक्सिमम भी टूट जाए बेटा, पूरा टूट जाए, तो 8 ही बन सकता है। सही बात है। बोलो ना। ये 4 टूटेगा नहीं, ये 4 टूटेगा तो 4 ही बनेगा, क्योंकि इसके 2 मोल टूटे तो उसके 2 मोल बने, तो 10 तो बन ही नहीं सकता ना। अरे 10 तो बन ही नहीं सकता ना, तो 10 बन ही नहीं सकता, इसका मतलब 10 वैल्यू अपन ने गलत ली हुई है ना। अब एक काम करते हैं, सर इस रिएक्शन में इसमें आएगा ही नहीं वो, सही बात है, इसमें डेल्टा एन जी 0 है। पीसीएल वाली दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं। PCl5 give me some sunshine, give me some ray। अच्छा, तो उसमें करेंगे कैसे फिर? उस वाले में कैसे करेंगे फिर? यदि वो आ गया और उसने कहा, मान लो ये वाला आ गया, मान लो, मानने में क्या, हेलो, S2 + I2 आ गया। मान लो उसने बोला P टोटल है बराबर 6 ATM, है ना। तो कैसे करें? P टोटल बराबर है 6 ATM, तो है इनिशियल उसने दिया, P टोटल दिया है, और अल्फा बताया नहीं उसने, तो K निकाल नहीं सकते। हमें क्या पता, अल्फा बताओ फिर निकालेंगे। बोल बेटा, अल्फा तो बताना पड़ेगा ना, अल्फा बताएगा तभी ना निकालेंगे, बिना उसके नहीं। इस सवाल पे अच्छा, अगर अल्फा 100% पूरा प्योर है, मतलब 1 रहा तो फिर अल्फा 1 रहा तो हाँ कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, एग्जामिनर को टेंशन लेने सवाल की, वो दे, अपन देख लेंगे। सुनो, दूसरा फॉर्मेट लेते हैं। मान लो PCl5 है, टूट गई, PCl3 + Cl2 में, P इनिशियल बराबर 8 ATM, P फाइनल एट इक्विलिब्रियम बराबर 12 ATM। क्लियर है बेटा? तो 8 माइनस P, PP, तो 8 + P बराबर 12, तो P बराबर 4। आया कि नहीं आया? बस, तो KP बराबर कितना आ जाएगा? KP बराबर आ जाएगा P की पावर 1, P की पावर 1 अपॉन 8 माइनस P का 1 बराबर P की पावर माइनस कितना हुआ? 4 गुणा 4 अपॉन 4, 4 ने 4 को मार दिया, बराबर 4। आया कि नहीं आया?
मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? यदि उसने केपी के सवाल में बेटा इनिशियल प्रेशर दिया, फाइनल प्रेशर दिया है, तो हम डायरेक्टली मोल मान के ही उत्तर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आया? सबको आ गया? दैट इज इट। तो ये भी एक फॉर्मेट है जो सवाल में चलता है। अपन कोई सा भी सवाल लेते हैं अगड़म सगड़म, उसके बाद में नई चीज पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन कोई भी सवाल ले लेते हैं जो मन में आए। सब घटिया घटिया सवाल है यार, करने का मन ही नहीं करता। चलो कौन सा सवाल ले लें? ये वाला ले लेते हैं। वो सवाल शायद ऐसे नहीं होगा कि मतलब केपी और केसी बराबर है तो केसी निकाल के हो जाए। उस पर इनिशियल मोल का प्रेशर ही तो दिया था बेटा। उसको एक्स्ट्रा देने की हाँ, अरे लेट द एग्जामिनर गिव दी सवाल, अपन क्या टेंशन है? वो वैल्यू वाइज सवाल गलत हो रहा होगा, कंसेप्ट अपना क्लियर है, एग्जामिनर को देने दे सवाल, देख लेंगे उसको, जो वैल्यू देगा उसके हिसाब से सवाल सॉल्व कर देंगे, है ना? ऐसे बोल रहे हैं अंकल। अंकल कहते हैं x2 + y2 gives me 2xy। हाँ जी, इन द बिगनिंग t = 2, इसका 1 मोल है और 2 मोल है इसका। 1 मोल ऑफ x2 was taken in 1 लीटर फ्लास्क, पहला इसको लिया था 1 लीटर फ्लास्क में, और y2 के 2 मोल लिए थे 2 लीटर वाले फ्लास्क में, ठीक है, इनिशियली। फिर इन दोनों को क्या किया? मिक्स कर दिया, और इक्वेशन हुई x2 + y2 गिव मी 2xy, और इक्विलिब्रियम पे xy का कंसंट्रेशन आया 0.6। बताओ व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ x2 एंड y2? फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ x2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ y2 एट इक्विलिब्रियम। बताओ। बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह वाली गाड़ी से तुम घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। आ गया बेटा? ये बहुत दर्द भरे गाने हैं। इसका एक स्टेंजा था पता है? एक रात तेरे घर में ठहर जाएं हम, लेकिन छत पर न सुला देना, हम नींद में चलते हैं। अल्ताफ राजा। चलो ऑप्शंस दो, ऑप्शंस। ऑप्शन 1 1/3 - 0.3, कोमा 2/3 - 0.3। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 1/3 - 0.6, कोमा 2/3 - 0.6। ऑप्शन 3 1 - 0.3, कोमा 2 - 0.3। ऑप्शन 4 1 - 0.6, कोमा 2 - 0.6। बता दो, जो हो वो बता दो, जो हो वो बता दो। याद कर लिया है कि आता है? गुड बेटा। देख नहीं, मैं पता नहीं, मैं तो तुमने इतना ट्राई किया, गुड तो बोल दो। मुझे लग रहा है डी है। तुम्हें लग रहा है डी है? मिटाएंगे इसको? मुझे लगता है सी है। वाह यार, अब से बबीता बची है।
अब अब सिर्फ बबीता बची है, डॉली डॉली हो गई है, ए भी हो गया है ना, अनीता भी हो चुकी है, बबीता भी हो गई, चंपा भी हो गई। वाह यार, तुमने सारी चूज कर ली, कोई नहीं छोड़े, मिटा दें। हाँ अभी बेटा पता लगा ना, अभी अभी पता नहीं है क्या है। बबीता सही है। वाह यार, ठीक है। सुनो बेटा, x2 प्लस y2 ने दिया 2xy। इनिशियल मोल चाचा का था 1, चाचा के थे 2, चाचा के थे टकलू। फाइनल मोल इसका कितना आया? 0.6 इंटू 3 बराबर 1.8। अरे मोलैरिटी थी 0.6 मेरे भाई। जब मोलैरिटी 0.6 है तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। बोला ना यार, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर 1.8। तो मैजिक नंबर 1.8 आया, नहीं 1.8 बाई 2.9 आया। तो इधर कितना जाएगा? जब तक ये 0.9, ये 1 माइनस 0.9 बोलो आओ, और ये 2 माइनस 0.9 बोलो आओ, ये तो मोल है, तो कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 माइनस 0.9 बाई 3 एंड 2 माइनस 0.9 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 माइनस 0.3, 2 बाई 3 माइनस 0.3। ऑप्शन ए। अनीता सही थी। आया? गलती कहाँ हुई? पहले मैंने ऐसे ही निकाला था, फिर मैंने सोचा कि क्या बोलते हैं वो कंसंट्रेशन दिया है तो डायरेक्ट कर देता हूँ। कंसंट्रेशन बेटा डायरेक्ट थोड़ी ना कर सकता, मोल मोल खेलते हैं। ठीक है। आया बेटा? स्टेप वाइज करना होता है, एकदम सही बात कही है। मिटा दे बच्चे। मेरा एग्जैक्ट यही है। हाँ तुम लोग टॉप लो, तब तक मैं एक आध ठीक ठीक क्वेश्चन देख लेता हूँ। बढ़ जाए आगे। क्या मैं मिटा दूं, क्या मैं मिटा दूं। लाओ सुनो बेटा सब लोग, इन A3 गिव मी 3A वायर। A3 ने दिया 3A। If X is degree of dissociation of A3, X is DOD of A3, the total number of moles at equilibrium is? इनिशियली कितना था? वही तो सवाल है। तो मतलब एक बार बोल दिया ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A3 इज A मोल पर लीटर। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है A3 का A मोल पर लीटर। निकालो मोल सेट इक्विलिब्रियम कितने होंगे। अच्छा ऑप्शन एक बार बता दिए तो अब आदत पड़ गई तुम लोग की ऑप्शन की। A माइनस एक्स बाई 3 अनीता, तीर्थ की फेवरेट बबीता, हाँ चंपा, भूल गया था तीर्थ, सॉरी। 4 नन ऑफ दीज। हाँ हाँ बोल रहा। अरे वो जा क्यों नहीं रहा? ये क्या कह रहा है बेटा? ये कुछ कह रहा है क्या? ये रिश्ता कुछ कहता है क्या? नहीं, सही आ रहा है जो भी बोलो।
जितना सुंदर इसमें दिखता है उतना सुंदर वहां भी दिखता है क्या? रिकॉर्डिंग में शायद लैपटॉप पे दिखता होगा। हाजी तू जारे तो वहाँ। तुम्हारा डी आया? नन ऑफ दिस। क्या कर रहा है तू? राजस्थान से क्या खा के आया तू यार? सोच समझ के बोल बेटा। अरे तेरे चंपा ही बैठका हुआ है। अच्छा, आंसर चंपा। सब लोग हाँ बोलो बेटा। बेटा ये तो साउंड तो मेरा कान का इधर लगा हुआ है, बज भी रहा है कि नहीं बज रहा है? आ रहा है, साउंड आ रहा है? मतलब मैं बोलूंगा तो मेरे को खुद की आवाज सुनाई देगी? वो आया। आपका स्पीकर आपके माइक के पास है। हेलो, कैसा बोल रहे हैं बे? नहीं, मेरे को तो बाहर से आवाज आ रही है, इससे आई नहीं रही। अच्छा। उसमें नहीं आएगी। वो तो जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक। हेलो चेक माइक टेस्टिंग। बहुत जोर से आ रही है। मच्छरों की आवाज भी आ रही थी उसमें। मेरे को भरोसे नहीं हो रहा तो मैं बोल रहा हूँ। एक बार मैंने शिवपुरी में फोटो खिंचवाई, उसने इतनी बेकार फोटो खींची, जब मैं पहुंचा तो उसने फोटो दी, मैंने कहा मेरी दे बे। तो बोला आपकी है। यार इसको मैं क्या बोलूं। मेरे पास वो फोटो खो गई, मैं आपको दिखा था। आप भी भरोसा कर जाते हो, मेरी फोटो नहीं थी। अरे वो खो गई मेरे से यार, मतलब जिंदगी की सबसे बुरी फोटो खींची थी उसने। नहीं नहीं, शिवपुरी में, सैपाई सैपाई। शिवपुरी शिवपुरी। सुनो भाई, आगे बढ़ते हैं, आओ। आओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चाचा है A3, टूट गए 3A में। इनिशियल मोल A। अब आप बोलोगे सर तो कंसंट्रेशन था, तो मोल पर लीटर था ना भाई, तो इसी को मोल मान लेते हैं। नहीं आया? अरे यदि वो बोलता है कि 4 लीटर दिया है तो फिर 4A मान लेते हैं। नहीं आया। पर उससे तो होता A मोल पर लीटर, अब 1 ही लीटर सोल्यूशन दिया तो मैंने A मोल मान लिया। अब A माइनस AX, बोले बेटा AX/1, मैजिक नंबर 3AX। टोटल मोल कितने हो जाएंगे? A+2AX। हैं जी? हाँ सही तो बोला था मैं। टोटल नंबर। हाँ तो अभी तो डी दे रहा है दिखाई, तो डी होगा। पीछे देख लेते बेटा, 45 नंबर के सवाल का उत्तर। हे उत्तर मिल जाओ उत्तर। 45 का आंसर डी फॉर डेली है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों, एक रिएक्शन हो रही है, A+B गिव C+D। मिटा दूं क्या? किसको? देख विशाल ध्यान से बेटा, ये बहुत सरल सवाल था। A-AX इनिशियल इंटू एक्स अल्फा दिया था उसने, तो बोल रहा डिग्री ऑफ डिसीजन अल्फा है, तो इनिशियल इंटू अल्फा AX हो गया। मैजिक नंबर AX/1, तो उसके कितने होंगे? 3AX। तो सबको सम कर दें बेटा। ओके, कहता है एक रिएक्शन हो रही है, A+B गिव्स C+D इज स्टडीड इन 1 लीटर वेसल। 1 लीटर वेसल में बैठ के स्टडी चल रही है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 3N। टाइम t बराबर 0 पे 3N, एन बी का N। At equilibrium, the concentration as equilibrium was after equilibrium was attained, the equilibrium concentration of C was found to be equal equilibrium concentration of D. At equilibrium, concentration of C was equal to concentration of D. After equilibrium was attained, the equilibrium concentration of C was found to be equilibrium concentration of B. What is concentration of D at equilibrium? Equilibrium। सवाल पूरा लिखा हुआ है।
फोकस गड़बड़ है क्या, देखना, एक नजर मार लेना, फोकस सही है क्या? वैसे शायद सही है यार, और कितना क्लियर होगा है? सही है, थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा और इस तरफ कर। हाँ ठीक है, ठीक, बढ़िया, बहुत बहुत ही सुंदर, जानदार, ईमानदार, शानदार, थानेदार। हैं? वफादार, बहुत बड़ी बात कह गया यार, हाँ, वफादार तो बहुत हार्ड हिट कर दिया। अरे क्या रात भर चलेगी आज क्लास? 4 बजे आग लगा देंगे है। ए प्लस बी गिव्स मी सी प्लस डी, इनिशियल कितना था 3n, एन चाचा क्या बोले? अच्छा मान ले, ये क्या कितना 3 माइनस एक्स मान लेते, तो ये भी एक्स, क्या ये एक्स बना, ये एक्स बना, तो क्या कह सकते हैं बी का किसके बराबर था, सी के बराबर, तो n माइनस एक्स वॉज एक्स, तो 2x वॉज n, तो x वॉज n/2, बोलो हो। तो क्या पूछे चाचा? हाँ यही पूछा था, n/2, यही आंसर। ऑप्शन दे दूं क्या, ABCD? नहीं नहीं, इसमें भी गलती कर देंगे कुछ लोग, एक ए है n/2, बी है 3n-n/2, सी है n+n/2 और 4 है n, कौन सा आंसर सही है? वायर तुमको पता क्लियर है? हेलो बच्चों, आज की सेवा समाप्त करते हैं। मैं आपका मेंटर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, शुभ रात्रि। सुबह के 7, हाँ सुबह के 3 बज गए हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।